आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपने आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के रिगार्डिंग आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है वो करा रहे हैं। और उसी प्रैक्टिस सेट के ज़रिए आप लोग हमें काफ़ी अच्छा प्यार और काफ़ी अच्छी बातें जो है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पर और हमारे कमेंट बॉक्स में भी। तो इसी तरीके से आप अपना प्यार और जो फीडबैक है वो बनाए रखिएगा। इसी तरीके से आपको हमारे चैनल पर एग्ज़ाम तक जो है वो रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो उसी सीरीज़ में या कह सकते हैं उसी सेशन में आज आप लोगों के लिए हम लोग लेके हाजिर हुए हैं मसनवी के ताल्लुक़ से सवाल। इससे पहले वाले सेशन में हमने बात की थी सर सैयद अहमद ख़ान के मज़मून तालीम व तरबियत के रिगार्डिंग, और आज हम लोग बात करेंगे सहरुल बयान। उससे पहले अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस के लिए कोई किताब चाहता है तो एक और किताब है मश्क उर्दू। ये आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएगी। आप लोग चाहें तो इसे हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं। पहला सवाल है मसनवी सहरुल बयान के खालिक कौन है? मीर हसन, शंकर नसीम, मीर अमन दहलवी या इंशा अल्लाह खां इंशा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर हसन। और लिखी कब गई है? 1784 में। अगला सवाल सहरुल बयान के मायने क्या हैं? सहरुल बयान के मायने हैं बयान का जादू, यानी कि ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। मसनवी सहरुल बयान किस बादशाह के अहद में लिखी गई? तो 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 3, यानी कि आसिफुद्दौला के अहद में लिखी गई। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4, मसनवी सहरुल बयान किस हैयत में लिखी गई? मुसद्दस में, मुखम्मस में, मुसल्लस में या मुसम्मन में? तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि मुसम्मन। मुसम्मन में 8 मिसरे होते हैं, मुसल्लस में 3 मिसरे होते हैं, मुखम्मस में 5 होते हैं और मुसद्दस में 6 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सहरुल बयान किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो ये लिखी गई क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जॉन गिलक्रिस्ट के फरमाइश पर लिखी गई। और ये फरमाइश पर लिखी गई का मतलब है जब 1805 पर मीर शेर अली अफसोस ने जो है वो इसे मुरतब किया था और उसे जो है वो मुकदमे के साथ शाये किया था। तो ये फरमाइश थी किसकी? जॉन गिलक्रिस्ट की, जिनका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सहरुल बयान कब लिखी गई? तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, आंसर हो जाएगा बी 1784 में। 85 भी आप लगा सकते हैं। और वफ़ात हुई है मीर हसन की 1786 में। अगला सवाल, मीर हसन की आखिरी तबाज़ात मसनवी कौन सी है? तबाज़ात से मुराद होता है, हालांकि ये टाइपिंग में एरर है, तबाज़ात से मुराद होता है ओरिजिनल। टोटल उन्होंने 12 मसनवी लिखी हैं, जिसमें से सहरुल बयान आखिरी है और तबाज़ात भी है। अगला सवाल, मीर हसन की मसनवियाँ कितनी हैं? तो मैंने आपको ऊपर बताया 12 है, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल, मीर हसन के वालिद का क्या तखल्लुस था? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीर ज़ाहिक, जो क्या थे? मरसिया को थे। और मीर हसन का ताल्लुक जो है वो अनीस से भी है। अनीस जो है वो क्या थे? उनके पोते थे मीर हसन के। अगला सवाल, सहरुल बयान का मुकदमा किसने लिखा? तो मैंने आपको भी बताया था, मीर शेर अली अफसोस ने उसका मुकदमा लिख के 1805 में शाये किया था फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल, सहरुल बयान कहाँ से छपी? दिल्ली से, कलकत्ता से, आगरा से या लखनऊ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कलकत्ता से। अगला सवाल, सहरुल बयान को किसने मुरतब किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रशीद हसन खान ने मुरतब किया था। अगला सवाल, सहरुल बयान कैसी मसनवी है? तारीख़ी, तालीमी, इश्किया या इल्मी? तो आंसर हो जाएगा इश्किया, जिसमें शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर का जो है वो इश्क बयान किया गया है। आगे अगला सवाल, शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 14 है, तो सही आंसर हो जाएगा सहरुल बयान का। क्वेश्चन नंबर 15, ज़माने ने उसकी सहर बयानी पर तमाम शोराए और तज़किरा नवीसी से मुख्तसर शहादत लिखवाया है।
ये कौल सहरुल बयान के मुताबिक किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16, किसने सहरुल बयान को सबसे मसनवियों में सबसे बेहतर करार दिया है? शेर अली अफसोस ने, हाली ने, जिगर ने या आज़ाद ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, मसनवी सहरुल बयान को किस सिन्फ से शुरू किया गया है? नात से, रुबाई से, हमद से या किता से? क्वेश्चन नंबर 17 है और 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सी यानी कि हमद से। अगला सवाल, करूँ पहले तौहीद यज़दाए दर कलम, झुका जिसके सजदे को अव्वल कलम। तो ये क्या है? ये हमद का शेर है जो खुदा के हवाले या खुदा के ताल्लुक़ से बयान किया गया है। आंसर हो जाएगा बी, सहरुल बयान का जिक्र यहीं से किया गया है। अगला सवाल, सहरुल बयान किस बादशाह की मदह में लिखी गई है यानी कि किस बादशाह की तारीफ़ में कही गई है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शाह आलम के मदह में कही गई है जो मुगलिया बादशाह थे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20, मसनवी सहरुल बयान के आगाज़ में और हर शेर में कौन सा लफ्ज़ बार बार आता है? सहर, बयान, दास्तान या शहज़ादा? तो आंसर हो जाएगा सी यानी कि दास्तान। मसनवी है, वैसे तो सहरुल बयान है, लेकिन उसका आगाज़ और उसका हर उन्वान जो है वो दास्तान के नाम से शुरू होता है, जैसे दास्तान तैयारी बाग की। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21, सहरुल बयान के हीरो का क्या नाम है? सहरुल बयान के हीरो का नाम जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 में ऑप्शन हो जाएगा बद्र मुनीर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, शहज़ादा हीरोइन का नाम, माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 में हीरोइन का नाम बद्र मुनीर है। क्वेश्चन नंबर 22, शहज़ादा बेनज़ीर किस मुल्क के बादशाह का बेटा होता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर हो जाएगा डी यानी कि अस्फ़हान का बादशाह का बेटा होता है शहज़ादा बेनज़ीर। अगला सवाल, सहरुल बयान में नजूमियों के ज़रिए कितने साल बाद बादशाह के बेटे की आफत पर मुश्किलात की ज़िंदगी बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12 साल। अगला सवाल, बादशाह बेनज़ीर पर कौन सी परी आशिक हो जाती है जो उसे रात को उठा ले जाती है? यहाँ पर बादशाह नहीं होगा, यहाँ पे शहज़ादा होगा। शहज़ादा बेनज़ीर पर कौन सी आशिक परी हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मारूख परी। मारूख परी ने शहज़ादे को दिल बहलाने के लिए क्या दिया? कुल का घोड़ा, हाथी, तोहफे या खिलौने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कुल का घोड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, मारूख परी ने शहज़ादे को किस कुएं में कैद किया था? औकाफ, बी के नोट, सी चाहे अलम, ए बी सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का चाहे अलम यानी कि ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बद्र मुनीर की सहेली का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि नजमुन निसा। और सहरुल बयान का सबसे जानदार किरदार भी कौन है? नजमुन निसा। और नजमुन निसा पर कौन आशिक हो जाता है? तो याद रख लीजिएगा, जिनों का बादशाह फिरोज शाह। अगला सवाल, नजमुन निसा शहज़ादे को कौन सा लिबास पहन करती है यानी कि पहन कर ढूंढने निकलती है? क्वेश्चन नंबर 28 है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गेरुआ लिबास। अगला सवाल, बद्र मुनीर की मुलाकात रास्ते में किससे होती है? तो मैंने अभी बताया आपको, फिरोज शाह जो जिनों का बादशाह होता है, ऑप्शन सी। अगला सवाल, फिरोज शाह कहाँ के बादशाह का बेटा होता है? क्वेश्चन नंबर 30 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि जिनों का बादशाह होता है। क्वेश्चन नंबर 31, नजमुन निसा ने फिरोज शाह पर किस शर्त पर बात करने का वादा किया था? क्वेश्चन नंबर 31 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जब वो बेनज़ीर को ढूंढ कर लाएगा तब, ऑप्शन ए। अगला सवाल, कुएं से बेनज़ीर को किसने निकाला? सिकंदर माजिद ने, सिकंदर अली से बचकर,
सिकंदर वाजिद अली या सिकंदर नीसा देव ने। क्वेश्चन नंबर 32 है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिकंदर नीसा देव ने। अगला सवाल, बद्र मुनीर के वालिद का क्या नाम है? ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी कि मसूद शाह जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नजमुन निसा का निकाह किसके साथ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फिरोज शाह के साथ होता है, और वो भी कब? चौथी के दिन होता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 35, फिरोज शाह या कह सकते हैं नजमुन निसा का निकाह किस दिन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी के दिन, मैंने आपको ऊपर बताया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शहजादी के चौथी के दिन। क्वेश्चन नंबर 36, बादशाह ने बेनज़ीर के लिए किस उम्र में सवारी तैयार कराई थी? क्वेश्चन नंबर 36 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 12 बरस की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 37, जिस वक्त बेनज़ीर और बद्र मुनीर की पहली मुलाकात हुई उस वक्त बेनज़ीर की उम्र कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 37 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 16 बरस। क्वेश्चन नंबर 38, जिस रात मारूफ परी बेनज़ीर को उठाकर ले गई थी उस रात वहाँ किस पलंग पर सो रहा था? चांदी के, झोंट के, सोने के या लकड़ी के? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सोने के। क्वेश्चन नंबर 39, बेनज़ीर और बद्र मुनीर के इश्क की इत्तला मारूफ परी को कौन देता है? दरबारी, देव, सहेली या घोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि देव। क्वेश्चन नंबर 40 और आज के हमारे टेस्ट का आखिरी सवाल है, मारूफ परी ने किसकी कसम खाई थी कि वो बेनज़ीर को सज़ा ज़रूर देगी? हज़रत अली की, हज़रत हुसैन की, हज़रत अबू बकर की या हज़रत सुलेमान की? तो इस सवाल का जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में HW के तौर पर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 लिख के A, B या C जो भी आंसर होगा आप लोग मुझे बताइएगा। करेक्ट आंसर के लिए आप लोग हमारे अगले सेशन तक बने रहिएगा। आज के सेशन में इतना ही था, मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप लोग किताब चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप लोग ज़रूर परचेज़ कीजिएगा हमारी किताब मश्क उर्दू। ये आपको ई-बुक के माध्यम से मिल जाएगी हमारे इस नंबर पर भी, या आप जो है वो वेबसाइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।